नमस्कार, आयोन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं बल्कि नेता विपक्ष भी हैं। और नेता विपक्ष कितने जिम्मेदार हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फिर से कहानी आपको बताती हूं। कहानी नहीं है, फैक्ट जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। राहुल गांधी जो अभी 1-2 दिन पहले तक रो रहे थे कि मनमोहन सिंह मेरे मेंटोर हैं, मेरे परिवार के सदस्य के रूप में हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, देश के सिख प्रधानमंत्री का मोदी जी अपमान कर रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं दे रहे, उनके स्मारक बनाने के लिए निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये तो घोर अपमान किया है उन्होंने मनमोहन सिंह जी का। उनको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल, उनको लेकर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम, प्राइवेट नहीं। आपको तो याद भी होगा जब उनकी माता जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने आके तुरंत उसके बाद मीटिंग की थी, वीसी से की थी, लेकिन मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन राहुल गांधी जो अभी 2 दिन पहले तक रो रहे थे, वो अब वियतनाम चले गए हैं। वियतनाम क्यों गए हैं? न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वियतनाम गए हैं राहुल गांधी। आप कह रहे होंगे कि मुझे कैसे पता न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए हैं? राहुल गांधी वियतनाम गए हैं ये बात तय है, क्योंकि इसकी पुष्टि जो कांग्रेस पार्टी के नेता, और बेवकूफी में ना ये लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि खुद पुष्टि कर देते हैं। अभी तक तो इस बात के लेकर लोग गैस कर रहे थे कि राहुल गांधी गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, जो कि चीफ विप भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, और गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी है खुद। तभी मैं इस पर यह वीडियो बना रही हूं। वो कह रहे हैं संघी लोग ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति कब बंद करेंगे? ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति मतलब राहुल गांधी वियतनाम चले गए, ध्यान भटकाने वाली राजनीति है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी जो मानती है। जिस तरह से मोदी जी ने यमुना किनारे डॉक्टर साहब को अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया, किसी तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को घेरा, ये शर्मनाक है। अगर राहुल निजी दौरे पर जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? नए साल में आपका दिमाग ठीक हो, यही कामना है। यानी खुद कंफर्म कर दिया कि राहुल गांधी चले गए हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा 23 या 24 जनवरी को पहुंची थी दिल्ली। फिर सोचिए, यात्रा निकल रही है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीच में आ गया न्यू ईयर। अब राहुल गांधी क्या करते बेचारे? उन्होंने ब्रेक ले लिया। आपने इसी यात्रा सुनी है कि जिसमें न्यू ईयर आए तो ब्रेक ले लो। उन्होंने 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का ब्रेक लिया भारत जोड़ो यात्रा में, और नए साल के बाद दोबारा से वो यात्रा शुरू की, जो फिर से दिल्ली से शुरू हुई और फिर यूपी होते हुए वो आगे कश्मीर तक पहुंची थी। तो बीच में ब्रेक लिया था यात्रा में। क्यों? क्योंकि न्यू ईयर मनाना जरूरी था। लेकिन अब तो सोचिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। प्रधानमंत्री के जो सरकारी कार्यक्रम है, उनकी सभा होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के जापानी पार्क में 30 या 31 को, वो सभा भी टाल दी गई। मतलब उनके सरकारी कार्यक्रम भी टाल दिए गए हैं, वो कार्यक्रम तक नहीं हो रहे हैं, ये निजी यात्रा में चले गए हैं। मानते हैं, लोग कहते हैं ना कि क्या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुनिया के सारे कामकाज रुक जाते हैं? नहीं रुकते, कुछ नहीं रुकता, लेकिन जरूरी चीजें होती हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। अगर राहुल गांधी 1 साल न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, न्यू ईयर की पार्टी नहीं करते, तो क्या हो जाता? और अगर वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं गए, किसी और अर्जेंट काम से गए हैं, तो ये उन्हें बताना चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी अब ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या बेहतर नहीं होता इससे कि वो जो दहाड़े मार रहे हैं, जो नौटंकी कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं उनकी पार्टी, क्या क्या कह रहे हैं ये लोग कि सही से संस्कार नहीं हुए, जो पूरे तरीका था उसको फॉलो नहीं किया गया, ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन जब अस्थि विसर्जन के लिए जाना था तो कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। और इनकी बेशर्मी कितनी है। राहुल गांधी को क्या उसमें आपके परिवार का कोई होता है तो आप अस्थि विसर्जन में जाते हैं ना? नहीं गए। कौन गया? मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा उसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये लोग इतना दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं मनमोहन सिंह, उनकी अस्थियों का विसर्जन होना है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या गांधी परिवार, राहुल गांधी वहां पर नहीं गए, वहां पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस क्या कह रही है कि मनमोहन सिंह के परिवार की निजता का सम्मान करते हुए पार्टी का कोई सीनियर नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं किया। अब बताइए,
क्या कहेंगे आप इनको? ये झूठ बोलते हैं वो भी इतना। जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, उनकी अस्थियां परिवार के उनके सदस्य सिख रीति रिवाज के अनुसार मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित करने गए थे, वहां विसर्जित की गई। और इस मौके पर वहां पर कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। उसके बाद कह रहे हैं परिवार की निजता का सम्मान करते हुए वहां पर नहीं पहुंचे। अच्छा, ये बात बहुत अजीब लगती है। क्या कह रहे हैं, आरोप क्या लगा रहे हैं? अच्छा, सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं? चूंकि चर्चा करने के बाद यह महसूस किया गया कि अंतिम संस्कार के समय परिवार को कोई निजता नहीं मिली और परिवार के कुछ सदस्य चिता स्थल पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए फूल चुनने और अस्थियों के विसर्जन के लिए निजता देना उचित होगा, जो करीबी परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक रूप से पीड़ादायी और कठिन वक्त होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ था तो ना जाती भीड़, सिर्फ राहुल गांधी इकलौते क्या वहां पर नहीं जा सकते थे? नहीं गए। राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना, अकेले जाते ना। वो किसने कहा था कि पूरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हुजूम जाए? लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। अब आपने सुना होगा कि प्रियंका गांधी क्या कह रही थी कि शांति शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का, वहां पर जमीन दे दी जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। अरे आप कौन? वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है, सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है ना कि इनकी जो भावना है ना, वो जाती ही नहीं कि भाई सब कुछ हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। जो सेल्फ इंटाइटलमेंट की भावना है वो इतनी ज्यादा है इन लोगों में कि इनको कुछ और समझ में नहीं आता। आप कौन हैं? आपको किसने अधिकार दिया? किस अधिकार से आप कह रही मैडम? ये तो बता दीजिए कि शक्ति स्थल पर उनको जगह दे दी जाए। अब जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि जो शांति पथ है जहां पर ये सब बने हुए हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो स्थल ये बने हुए हैं, स्मृति स्थल, वहां पर 9 में से 7 स्थान भरे हुए हैं, 2 जगह खाली है। 2 जगह में कांग्रेस पार्टी से कहा गया था कि आप यहां पे कोई जगह बता दीजिए, यहां स्मृति स्थल मनमोहन सिंह का बन जाएगा, लेकिन उन्होंने मना किया। उनको कोई अलग जगह चाहिए, कोई बड़ी जगह चाहिए, और इसमें थोड़ा समय लगता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कहा गया कि भाई थोड़ा समय लगेगा। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि नहीं भाई, हमारे कहने के बाद ही ये मोदी सरकार ने घोषणा की, हमारे कहने के बाद ही हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की, ये तो राजनीति कर रहे हैं। आप तो कुर्सी पर राजनीति कर रहे हैं। इतनी कुर्सी लगी, प्रधानमंत्री नहीं खड़े हुए, उनके परिवार के लोग। अरे भाई, सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ। आप इतनी छोटी मतलब ये जो है हो रहा है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये स्मृति स्थल बने, सब कांग्रेस पार्टी को ना डॉक्टर मनमोहन सिंह से लगाव है, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिंता है, ना उनके परिवार की चिंता। अगर होती तो ये लोग वहां पर फूल चुनने के समय पे और अस्थि विसर्जन के समय पे कम से कम राहुल गांधी तो मौजूद होते और तुरंत ये वियतनाम की यात्रा पर नहीं निकल जाते। पहली बात। दूसरी बात, एक लॉयल्टी फैक्टर है उनके साथ। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कैबिनेट का फैसला फाड़ दिया था, वो मनमोहन सिंह कैबिनेट का ही फैसला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था प्रतीकात्मक रूप से ही। लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने नहीं कहा कि कोई कैसे ये कर सकता है, कैसे कैबिनेट के फैसले को इस तरह से फाड़ के फेंक सकता है कूड़े के डिब्बे में। मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था। सोनिया गांधी कहती थी उठिए तो उठिए, बैठे तो बैठे। सारी जो फाइल थी वो एनएसी जाती थी, एनएसी जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी पूरे 10 साल के कार्यकाल में। तो उस समय वो फाइलें वहां जाती थी, मनमोहन सिंह को कोई एतराज नहीं होता था। तो इस लॉयल्टी का उन्हें इनाम देना चाहती। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कोई एक मौका नहीं जाने देना चाहती जब वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। हालांकि सफल नहीं हो पाते वो, उनके झूठ की पोल और खुल जाती है। फिर लोग सवाल पूछने लगते हैं कि भाई आपने पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया? आपने प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद तो एक शोक प्रस्ताव भी पास नहीं किया। आपने उनके अंतिम संस्कार में तो सोनिया गांधी भी नहीं गई, राहुल गांधी भी नहीं गए। तब आप बताइए। लेकिन ये सब कोई सवाल उनसे नहीं पूछेगा, ये सब बातें नहीं कही जाएंगी और ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर कांग्रेस पार्टी लगी है माहौल बनाने में। ट्विटर की राजनीति, या एक्स कह लीजिए, अब एक्स की राजनीति हो रही, सोशल मीडिया की राजनीति हो रही। राहुल गांधी बढ़िया चले गए नया साल मनाने। आप सोचते रहिए। सरकार ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रद्द, प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम रद्द हो गए, लेकिन नेता विपक्ष को इस सबके बीच 7 दिन के शोक के बीच में वियतनाम जाके नए साल की पार्टी मनाना सबसे जरूरी था, इसीलिए वो चले गए। क्या बेहतर नहीं होता 1 तारीख को वो जाते, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ वहां मौजूद होते? इससे पहले जब अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था तो राहुल गांधी जाते और वहां पर उस परिवार के साथ शामिल होते, उनको बताते कि हम आपके साथ हैं। नहीं, क्योंकि वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, कैसे जाते? लेकिन राहुल गांधी जाते तो हो ही जाती।
लेकिन राहुल गांधी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी की परिक्रमा, गांधी परिवार की परिक्रमा के ऊपर उनके पास कुछ है नहीं, बस वो उतना ही कर सकते हैं और उतना ही करते हैं। तो ये यही करते रहते हैं, ये और कुछ नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे। अगर मैं एक बात बता रही हूं आपको, बिल्कुल सच, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती ना तो मनमोहन सिंह का स्मृति स्थल बिल्कुल नहीं बनता, ये बिल्कुल नहीं बनाते। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मोदी बताइए, जब सरकार ने पहले ही स्मृति स्थल बनाने की घोषणा करती तो उसके बाद माहौल बनाने के लिए क्या जरूरत है, करना है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी चले गए हैं, राहुल गांधी को अपनी पार्टी करनी है, पार्टी चलेगी, वो वाला गाना है ना, वही वाला राहुल गांधी पे अप्लाई करता है। पार्टी तो करनी, नया साल मनाना, चाहे यात्रा हो, यात्रा बीच में रोककर, चाहे उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो जाए, शोक चल रहा हो 7 दिन का, उसके बीच में उनका अपना कार्यक्रम चलता रहेगा, वो किसी के लिए नहीं रुकने वाले। और कांग्रेस पार्टी के लिए एम्बैरसिंग स्थिति हो जाती है, मुझे लगता है कभी कभी उनके नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्यों, ये सीरियस नेता कब होंगे राहुल गांधी, ये राहुल गांधी कब तक टाइम पास पॉलिटिक्स करते रहेंगे। अब तो एलओपी बन गए, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी सीखें, कुछ तो समझें एलओपी पद की क्या गरिमा होती है। कम से कम अगर किसी मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, तो देश में तो रहें कि निकल लेंगे बाहर और उसके बाद यहां पर नेता जवाब देते रहेंगे। लेकिन यही हाल है और यही होता रहेगा। आप सोचिए कितने गंभीर नेता है राहुल गांधी। अगर भगवान ना करे, अगर कभी ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना तो क्या होगा। मैं तो भगवान से मनाती हूँ ऐसा दिन कभी ना आए और आएगा भी नहीं, बेफिक्र रहिए। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं कि सब कुछ देख रही है और ऐसे व्यक्ति को इस देश की बागडोर सौंप दे। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।